हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखना। मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन पे रखा हुआ है और उसको हमें अलग अलग रास्तों से, तीन अलग अलग रास्तों से क्या करना है, लेके जाना है बी पॉइंट तक। मान लो इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास ये तीन रास्ते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जाने के लिए। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स हम उसको कहेंगे जिसका वर्क डन कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट, बिल्कुल। ठीक है ना, तो पाथ चाहे कोई भी हो, पर उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो ऐसे फोर्सेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, जिनका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं कि अगर मैं अलग अलग रास्तों से ऑब्जेक्ट को सेम पोजीशन पे प्लेस करूंगा, मान लो ए से बी तक आपको ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। ठीक है, अलग अलग रास्तों से, लेकिन अगर वर्क डन कांस्टेंट नहीं है तो वहां पर जो आप फोर्स कंसिडर कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो कंजर्वेटिव क्या हो गए बच्चों? कंजर्वेटिव क्या हो गए? फोर्सेस वर्क डन बाय विच work done by which is same through all path। means it do not depend on upon path, it only depends on position। ठीक है, और बच्चों नॉन कंजर्वेटिव इसका उल्टा। ठीक है ना, जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जिनके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है? पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अलग अलग रास्तों पर फ्रिक्शनल फोर्स अलग तरह से एक्ट करता है। ठीक है, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका प्रूफ भी करने वाले हैं। क्लियर? हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं दे आर कंजर्वेटिव। आई एम रिपीटिंग अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेके जाएंगे ग्राउंड से। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और एक ग्राउंड से हम उसे कहाँ तक लेके जा रहे हैं? m उसका मास है, हम उसको h हाइट पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है, आपने कर चुके हो ऑलरेडी, कितना फोर्स लगाना पड़ता था? mgh। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता था बच्चों आपके पास? mgh। ठीक है, अब मैं उसके लिए एक अलग रास्ता चूज करता हूं। वो रास्ता क्या है? देखो, अब मैं उसको लेके तो एच हाइट पर ही जाऊंगा, पर इस रास्ते से लेके जाऊंगा इंक्लाइंड प्लेन, जो कि कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। और ये कितनी हाइट पर लेके जाना है उसको? एच। तो अब बताओ मुझे, इसका वेट कहाँ की तरफ लगेगा बच्चों? नीचे की तरफ, एम जी। ठीक है, और आपको डिस्प्लेसमेंट इस तरह से करानी है, एस। ये डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ मैं, एस। ग्राउंड से उठा के लेके जा रहे हो। ठीक है, अगर ये एम जी है बच्चों तो ये क्या होगा? एम जी साइन थीटा। तो आपको ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर लेके जाने के लिए? इसको एम जी साइन थीटा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला आ गया आपके पास, एम जी साइन थीटा। ये आपके पास फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट है एस, तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो एच है और हाइपोटेनस एस है आपका, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगी बच्चों? ये एम जी इंटू एस, सॉरी, एम जी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यानी एच बाई एस इंटू एस, एस से एस कट गया और ये क्या आ गया बच्चों आपके पास? एम जी एच। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया
यहाँ पर भी कितना आया बच्चों, mgh आया, ठीक है। और जब आप सिंपल उसको स्ट्रेट ऊपर लेके गए थे तब भी क्या आया था, mgh। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम उसको बच्चों क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो बहुत ही आसान है बच्चों ये समझना, ओके।